मुसलमानों में, क्रिश्चियन में, पारसी में जाति तो होती नहीं है। जब राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं तो उनको हिंदू की किस जाति का है उनको कैसे पता चलेगा? अब कोई जबरदस्ती जाके अजमेर में जाके मंदिर में बैठ जाए, दत्तरा कौल ब्राह्मण अपने आप को कहने लगे, तब तो हो गया काम। तहसीन भाई उछलिए मत, उछलिए मत, तहसीन भाई उछलिए मत। अरे राहुल गांधी हिंदू नहीं है की बात कर रहे, आप क्या लड़ेंगे? आप तो लड़ रहे राहुल गांधी के लिए, क्या हो सकता है मुसलमान हो? इसी के खिलाफ भाई हो सकता है मुसलमान हो। उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सच्चाई है जिसमें आप उछलते रहेंगे और देश को यह सच्चाई पता चलती रहेगी। राहुल गांधी की सच्चाई है कि उनसे बड़ा फर्जी आदमी कोई है। किसने कहा था ये बात कि आरक्षण 2 दर्जे का नागरिक पैदा करेगा? जवाहरलाल नेहरू थे या नहीं? किसने कहा था कि आरक्षण की आड़ में बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? राजीव गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था? बुरखे बोले ऐसी बात है और आज के वंशज चले आरक्षण की लड़ाई लड़ने। जब घर में हलवा बनाया था, सोनिया जी बना रही थी, रायबरेली सीट दे दिया बेटे को, अमेठी सीट दे दिया किशोरीलाल मीणा को, वायनाड सीट दे दिया किशोरीलाल शर्मा को। वही शर्मा को। मैं मीणा चाहता हूं कि किशोरीलाल मीणा को दिया होता, शर्मा को क्यों दिया भाई? तो घर में हलवा बने तो किसी दलित को ना मिले, बहन जी को मिले, बेटे को मिले, एक पीए को मिल जाए। जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी से उनकी जाति क्या पूछे, पूरा विपक्ष ही तिल मिला उठा। वैसे राहुल गांधी पहले बता चुके हैं कि वो जनेऊधारी हिंदू हैं, पर अजय आलोक ने बताया कि राहुल गांधी की जाति क्या है और कांग्रेस में आरक्षण और जाति का इतिहास क्या है, और बताया कि राहुल गांधी के घर में हलवा बनता है तो किसे किसे मिलता है। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। देखिए नविका जी, मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी से जो पूछा गया बिल्कुल कहीं से कोई गलत बात थी नहीं। भाई राहुल गांधी को कैसे पता लगेगा कौन सी जाति के हैं? तहसीन भाई बताएं, जाति तो हिंदुओं में होती है, मुसलमानों में, क्रिश्चियन में, पारसी में जाति तो होती नहीं है। जब राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं तो उनको हिंदू की किस जाति का है उनको कैसे पता चलेगा? अब कोई जबरदस्ती जाके अजमेर में जाके मंदिर में बैठ जाए, दत्तरा कौल ब्राह्मण अपने आप को कहने लगे, तब तो हो गया काम। आप बताएं पहले तहसीन भाई। हाँ बताइए ना, कैसे हिंदू है? बताइए कैसे हिंदू हो गए? नहीं, कैसे हिंदू नहीं हुए? आप तो हिंदू नहीं है वो। एक बार नहीं, मैं तो 10 बार बोल चुका हूं। और ओबीसी आप बताइए ना, आप बताइए ना कैसे हिंदू है? चले जाइए, हिंदू कैसे हुए? अरे दलित ओबीसी दूर की बात है। एक मिनट, तहसीन भाई चिल्लाइए मत, तहसीन भाई चिल्लाइए मत, तहसीन भाई उछलिए मत, उछलिए मत, तहसीन भाई उछलिए मत। अरे राहुल गांधी हिंदू नहीं है की बात कर रहे, आप क्या लड़ेंगे? आप तो लड़ रहे राहुल गांधी के लिए, क्या हो सकता है मुसलमान हो? इसी के खिलाफ भाई हो सकता है मुसलमान हो, मंदिर को साफ करें, हो सकता है मुसलमान हो। अरे उछल क्यों रहे? इसी मानसिकता के खिलाफ उछल क्यों रहे हो भैया? अरे इतना क्यों उछल रहे? राहुल गांधी हिंदू नहीं, आप बताइए ना। एक मिनट नविका जी, ये स्टूडियो का फायदा उठा के चिल्लाते रहेंगे। आप बांटोगे, ये स्टूडियो बांटोगे राहुल गांधी, मैं प्रूफ कर देता हूँ, आप प्रूफ कर दो। चलिए फैक्ट्स पर आते हैं, फैक्ट्स पर आते हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ, चलिए राहुल गांधी हिंदू हैं नहीं है, ये सर्टिफिकेट कौन देगा मैं नहीं जानती, लेकिन अजय आलोक जी, राहुल गांधी सबकी जाति पूछ रहे हैं, जजेस की पूछ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की पूछ रहे हैं, वो पत्रकारों की सड़कों पर पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, वो पूछ रहे हैं तो वो अवमानना नहीं है, वो सामाजिक न्याय है, ये कैसे तय हो? देखिए नमिका जी, चक्कर है कि मिर्ची बहुत जोर से लगती है। अब अनुराग ठाकुर ने पूछा पार्लियामेंट में तो वहीं पे उछलने लगे, मेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अभी मैंने बोला हिंदू नहीं है, वहीं पे स्टूडियो में उछलने लगे तहसीन कि कहां से हिंदू हो गए। मैं तो कह रहा हूं कहां से हिंदू हो गए? न मातृवंश से हिंदू है न पितृवंश से हिंदू है। प्रूफ कर दीजिए हिंदू है तो बता दीजिए शास्त्रार्थ करके, कोई नहीं कर पाएगा। और यही कारण है मिर्ची लगने का, क्योंकि सबको अब पता चलेगा कि हिंदू है ही नहीं, जात पात की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को तोड़ना है। जहां तक रही बात दलित पिछड़ों ओबीसी की, तो ये तो सबसे बड़े दलित और पिछड़ों का हक मानने वाली कांग्रेस पार्टी है। 1954 में कालेकर कमीशन आ गया, उस पर ग्रहण लगा के बैठे रहे अजगर की तरह, रिलीज नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आ गई, ना इंदिरा गांधी ना राजीव गांधी किसी ने रिलीज नहीं किया। आज बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है एससी, अधिकारी में एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं है? किसके कारण नहीं है? जब पूछिए पहले कि क्यों नहीं, राजनीतिक व्यवस्था से सवाल पूछिए तो नहीं, पिछले 15 साल में पूछेंगे। सब जगह आप बैठे हुए थे। 21 साल से ओबीसी कमीशन को दर्जा, संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? अरे वो तो छोड़ दीजिए, रंगनाथन आयोग नेहरू जी ने क्यों बनाया था, ये तो तहसीन भाई को पता होगा, कि मुसलमानों को एससी का दर्जा देके 10% आरक्षण किया जाए। और तो और सच्चर कमेटी ने इतनी सिफारिश कर दी थी कि मदरसों से जो डिग्री लेके आए
उनकी डिग्री को मान्यता दी जाए और IAS IPS में उनका चयन किया जाए। और आइए रिसेंट हाल फिलहाल में कर्नाटका में क्या किया, सारे दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया, सारी की सारी जातियां बना दी ओबीसी में। ये तो खुलेआम तुष्टीकरण का नंगा खेल खेल रहे हैं और 80% का हक लूट के 20% को बांट रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? अब एक भी फैक्ट शब्द आ रहे हैं, फैक्ट मेरा सही है। अब एक मिनट अभी उनके खाते का पैसा, आप स्टूडियो का फायदा मत लीजिए, मतलब कुछ भी स्टूडियो का फायदा मत लीजिए, स्टूडियो का फायदा मत लीजिए। मेरे समय में बोलने का फायदा नहीं है, मेरे समय में बोलने का फायदा नहीं है, स्टूडियो का फायदा मत उठाइए। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ का मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। अच्छा, वो अपनी बात पूरी कर ले। मैं ये फैक्ट चेक करवा रही हूँ, कर्नाटका में, कर्नाटका के रिजर्वेशन में मुसलमानों को दिया गया है क्या? मैं ये फैक्ट चेक कर रही है मेरी रिसर्च टीम। अजय आलोक जी अपनी बात कहें। मैं वही बात कह रहा हूं कि उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सच्चाई है जिसमें आप उछलते रहेंगे और देश को यह सच्चाई पता चलती रहेगी। राहुल गांधी की सच्चाई है कि उनसे बड़ा फर्जी आदमी कोई नहीं। किसने कहा था यह बात कि आरक्षण 2 दर्जे का नागरिक पैदा करेगा? जवाहरलाल नेहरू थे या नहीं? किसने कहा था कि आरक्षण की आड़ में बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? राजीव गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था? पुरखे बोले ऐसी बात और आज के वंशज चले आरक्षण की लड़ाई लड़ने। उनको पता भी आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन होता क्या है, किस एनेक्सर से क्या होता है। गलत नहीं कहा था अनुराग ठाकुर ने कि पर्चे की राजनीति लेके उधार की राजनीति संसद में नहीं चलती है। बहुत ज्ञान होना चाहिए, बहुत बड़ी। लेकिन इस बात का आप जवाब क्यों नहीं देते कि आप सबकी जाति पूछने का हक रखते हैं, तो दुनिया क्यों आपकी जाति नहीं पूछ सकती? मुझे इस सवाल का जवाब तो मिल ही नहीं रहा। ये बात तो आप लोकसभा के चेयरमैन से पूछिए जो बैठे थे, जिन्होंने इस बात को कहा कि कोई भी माननीय सदस्य सदन के अंदर किसी की जाति नहीं पूछेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ सकते हैं सत्य प्रकाश? उन्होंने नहीं पूछा, उनको अपमानित हुआ क्योंकि वो खड़गे जी है, क्योंकि वो उस समाज से थे, इसलिए उनका अपमान किया। देखिए, आप लोग ट्विस्ट कर रहे हैं चीजों। नहीं, बिल्कुल नहीं, रुक जाइए। अच्छा, बिल्कुल आपका वक्त समाप्त हो गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी गलत पिच पर खेल रहे हैं। वो हिट विकेट में आउट होंगे, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इस देश में ओबीसी दलित समाज के खिलाफ रहा है। वो आरक्षण विरोधी पार्टी रही है, चाहे वो मंडल कमीशन को लेकर हो। 10 साल बैठ गई इंदिरा गांधी, 5 साल उस फाइल पे बैठे राजीव गांधी, 85 में ठीक कहा कल निर्मला जी ने, सीतारमन जी ने, कि उन्होंने कहा कि इडियट्स को आरक्षण देकर के मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। द वर्ड वाज इडियट, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने। सच्चर कमेटी पे भी बैठे रहे, मुसलमानों को कोई लाभ नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी जो सीना तान कर दलित उत्थान की बात कर रही है ना, ये वो पार्टी है जिसने दलित समाज के सरकारी नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण का विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की जब सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की बनी थी, उस समय इन दो पार्टियों के कारण इस देश में 27% आरक्षण पास हुआ, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। तो कांग्रेस का जाति उन्मूलन और जाति के विकास को लेकर दोनों में कोई योगदान नहीं है। एक पक्ष होता है कि समाज से जाति मिटाना चाहिए, जातिवाद मिटाना चाहिए, लेकिन समाज की सच्चाई है जाति जो पिछड़ी है तो उसको विकास भी करना चाहिए। इन दोनों ही पैमाने पर कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है। मैं बार बार कहूंगा, राहुल गांधी गलत पिच पर खेल रहे, हिट विकेट होंगे। कांग्रेस पार्टी, रुक जाइए, बोल लेने दें। कांग्रेस पार्टी ने जब घर में हलवा बनाया था, सोनिया जी बना रही थी, रायबरेली सीट दे दिया बेटे को, अमेठी सीट दे दिया किशोरी लाल मीणा को, वायनाड सीट दे दिया किशोरी लाल शर्मा को। वही शर्मा को। मैं मीणा चाहता हूं कि किशोरी लाल मीणा को दिया होता, शर्मा को क्यों दिया भाई? तो घर में हलवा बने तो किसी दलित को ना मिले, बहन जी को मिले, बेटे को मिले, एक पीए को मिल जाए। कांग्रेस पार्टी ने इस बार कितने दलित को टिकट दिया बताए? कांग्रेस पार्टी कितने ओबीसी को टिकट दिया बताए? कितनी महिलाओं को टिकट दिया बताए? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सही पिच पर आई है और जवाब दीजिए, ये देश जानना चाहता है राहुल गांधी जी से कि आप आज जाति हो या कुछ हो, लेकिन आप एंटाइटल्ड हैं क्योंकि आप तो पावर में है ना, हमेशा पावर में रहते हैं, नेता हमेशा पावर में रहता है, बाकी लोग उन्हें कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। तो पत्रकारों की तो जाति पूछिए, खुले हाथ खुले में पूछिए, कोई राह चलता हो उसकी जाति पूछ लीजिए। आपकी शान में किसी ने जाति पूछ ली तो हंगामा हो जाएगा। अजय आलोक जी, ये मेंटालिटी वैसी नहीं है। बोलिए ना तहसीन जी, बोलिए ना। तहसीन जी, आपसे कोई भी सवाल कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछा जाए, आपका जवाब नहीं होता है।
डिबेट के शुरुआत में मैंने पूछा कि साबित कर दीजिए राहुल गांधी हिंदू हैं, आपके पास जवाब नहीं था। जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में झूठ बोला कि कोर्ट ने किया, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। कर्नाटक फैक्ट चेक में आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड बीजेपी चला रही है। आप चाहते क्या है भाई? देश आपके हिसाब से चले कि जो आप कहें वही सही। अच्छा, कांग्रेस ने किया, आपने उसको रिस्टोर क्यों नहीं किया? कांग्रेस खराब, आपने क्यों नहीं किया? दलितों पिछड़ों के सबसे बड़े विरोधी आप रहे हैं। अरे तो आप रिस्टोर क्यों नहीं किए? आप राजनीतिक जेएनयू और की राजनीतिक काटे आप और फिर हिमायत भी आप ही करें और दूसरों पर ब्लेम डालें। इनकी गलतियां पे आप सवाल नहीं उठाएंगे। तो आप क्यों उसको सुधारेंगे? चलिए, 11 साल पहले आप करो ना, 11 मिश्रा जी, सवाल मिश्रा जी। अपनी राजनीतिक व्यवस्था पे सवाल उठाने का इनको हक नहीं है। ठीक है, तो उस बेहतर जानता हूं क्या हुआ था। कपिल सिब्बल जब एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिलाया, आरक्षण समाप्त हो गया जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटीज ओबीसी का। उसके पहले अर्जुन सिंह थे, एएमयू का इसी तरह समाप्त हो गया। कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया कि एक बड़ा राज्य जम्मू एंड कश्मीर, जिसको धारा 370 में अलग सुविधाएं मिली हुई थी, वहां दलित ओबीसी एससी एसटी किसी को आरक्षण नहीं था। कांग्रेस देगी जवाब, आप तो देंगे नहीं। और वो चाहती है 370 बहाल करना, मतलब ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म। मेरा क्या कहना है कि कांग्रेस पार्टी जाति के जिस पिच पर खेलने आ रही है, उससे उसका कभी कुछ लेना देना विकास से रहा नहीं, तो वो हिट विकेट जरूर होगी। अब आइए कि निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से कल संसद में एक्सपोज किया है राहुल गांधी को, उससे बौखलाए हुए और प्रिविलेज मोशन लेकर के आ रहे हैं। अखिलेश जी के उस सवाल का मैं जवाब देना चाहता था, जहां मिश्रा जी शर्म करो, वो पत्रकार की जाति क्या है? हर आदमी पूछ रहा है तेरी जाति क्या है, बस राहुल गांधी इस पर चुप है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।